Hello students, I welcome you all on Rescue. We are dealing with chapter number 3, Inheritance and Variation. Today we'll discuss sex determination और ये हमारा 14वां लेक्चर है आज का. In this lecture, sex determination क्या होता है हम लोग देखेंगे. Okay? So sex determination, this what mechanism by which sex is established is termed as sex determination. इससे what mechanism है एक, और इस मेकानिज़म में सेक्स इस्टेब्लिश करने का जो एक तरीका है नेचर का, दैट इज टर्म्ड एज सेक्स डिटर्मिनेशन. द मैकेनिज्म बाय विच सेक्स इज एस्टेब्लिश्ड एंड इट इज टर्म्ड एज व्हाट? सेक्स डिटर्मिनेशन. द टर्म सेक्स रेफर्स टू सेक्सुअल फिनोटाइप. सेक्सुअल फिनोटाइप, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मेज का प्लांट लेते हैं हम लोग, दिस इज व्हाट मेज. इन दिस you can see the female inflorescence or female flower. यहाँ पर आप फीमेल फ्लावर देखते हैं, मेल फ्लावर्स, करेक्ट, मेल फ्लावर्स. सेम यहाँ पर देखेंगे आप हिबिस्कस का ये, ओके, चाइना रोज हिबिस्कस. यहाँ पर आपको स्टैमेंस दिखाई देते हैं, ये सब स्टैमेंस है, और दिस इज द पिस्टिल. यहाँ पर आपको 4-5 ऐसे पिस्टिल्स दिखाई देते हैं, करेक्ट. सो दिस वुड बेसिकली टर्म सेक्स रेफर्स टू सेक्सुअल फिनोटाइप. हियर द प्लांट इज बाइसेक्सुअल, हियर द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, मीन्स बोथ द सेक्सेस प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट. इन ह्यूमन दिस इज द फीमेल, ये फीमेल है और ये मेल है, करेक्ट. मेल और फीमेल यानी कि सेक्स अगर देखेंगे आप तो अलग अलग इसमें, मेल अलग है, फीमेल अलग है, ओके. सो यहाँ पर हम इसको बाइसेक्सुअल नहीं बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल बोलेंगे. सो ये फीमेल और ये मेल, तो बोथ द सेक्सेस आर नॉट प्रेजेंट ऑन कैन से इन सिंगल ऑर्गेनिज्म, दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. मेल अलग, फीमेल अलग, ओके. सो इन सम स्पेसीज बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन सेम ऑर्गेनिज्म. मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, these organs are present in same organism. These species are called bisexual. इसको हम बोलते हैं bisexual. ये क्या है? bisexual. ये bisexual है. या दूसरा हम क्या उसको बोला जाता है? hermaphrodite और monoecious. hermaphrodite और monoecious. monoecious का मतलब होता है both the sex they are present on same organism, or maybe can say male and female flowers are present on same plant. Male and female can say gynoecium and pistil flower present in the same flower. एक ही flower में, इसलिए bisexual बोला जाता है या monoecious बोला जाता है. On the other hand, some species in which organism has either male or female. Human में देखे, human में either sexes जैसे male और female अलग अलग है. So reproductive organ जो होते हैं अलग अलग organism में होते हैं, and these species are called dioecious. ओके, दो अलग अलग इंडिविजुअल्स में सेक्सेस दिखा देंगे, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल. ये बोलते हैं यूनिसेक्सुअस. ह्यूमंस आर डायोसिस, हम लोग कैसे डायोसिस है. सो सेक्स डिटर्मिनेशन के पहले सेक्स क्या होता है, ओके, सेक्सुअल फिनोटाइप्स कैसे दिखाई देते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर सेक्स डिसाइड किया जाता है. दैट्स व्हाट द सेक्स ऑर्गन्स जो फिनोटाइपिकली दिखा देते हैं उनको बोलते हैं सेक्स ऑर्गन, और उनके ऊपर से सेक्स डिटरमाइन किया जाता है, करेक्ट. हेनकिंग एक साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट है, जर्मन बायोलॉजिस्ट है. उन्होंने कुछ स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी किया, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी किया स्क्वाश बग में. कब किया? 1891. स्टडीड स्पर्मेटोजेनेसिस ऑफ स्क्वाश बग. अनासा ट्रिस्टिस इसका नाम है, ये साइंटिफिक नेम. दिस इज द बग, स्क्वाश बग. और उसमें क्या स्टडी किया उन्होंने? स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी किया. एंड व्हाट द साइंटिस्ट ऑब्जर्व्ड? साइंटिस्ट नोटेड दैट 50% स्पर्म्स हैज अनपेयर्ड क्रोमोसोम. 50% स्पर्म जो थे उसमें अनपेयर्ड क्रोमोसोम थे. अनपेयर्ड मीन्स उसमें पेयरिंग नहीं था, सिंगल क्रोमोसोम वहाँ पर दिखा देता. बाकी क्रोमोसोम में पेयरिंग था, बट एक सिंगल क्रोमोसोम वहाँ पर दिखा देता है, ओके. एंड अदर 50% स्पर्म्स दे डू नॉट रिसीव इट. बाकी के जो 50% उनमें नहीं था, ओके. सो दिस इज द केस. ये
जो है स्क्वाश बग, मेल एंड फीमेल आपको देखा है, मेल छोटा है, फीमेल बड़ा होता है। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि मेयोसिस उन्होंने स्टडी किया, उसमें एक स्पर्म में उनको एग्स दिखाई देता है, ओके, एक्स, दैट्स व्हाट सिंगल क्रोमोसोम, अनपेयर्ड क्रोमोसोम, और दूसरे में नहीं दिखा देगा, ओके, इट्स व्हाट विदाउट दैट कैन से एक्स क्रोमोसोम, दैट्स व्हाट ही सेड 50% स्पर्म्स हैज अनपेयर्ड क्रोमोसोम। वो एक्स जैसा या कुछ ऐसा उन्होंने बोला नहीं, बट 50% स्पर्म्स हैज अनपेयर्ड, एक क्रोमोसोम ऐसा था उसको पेयरिंग नहीं था, विदाउट पेयरिंग, और दूसरे स्पर्म में वो क्रोमोसोम नहीं था उधर, ओके। सो हेनकिन गेव नेम टू दिस स्ट्रक्चर एज एक्स बॉडी। इसको क्या बोला उन्होंने? एक्स बॉडी, द एक्स बॉडी, एक्स जैसा दिखता था, एक्स बॉडी। बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट्स रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन में, सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या रोल है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देखो, उन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी किया, ड्यूरिंग मियोसिस जो स्पर्म बनते, एक स्पर्म में एक अनपेयर्ड क्रोमोसोम दिखा दिया, दूसरे स्पर्म में वो नहीं दिखा दिया, ओके। सो विदाउट दैट क्रोमोसोम वो एक स्पर्म था, बाकी ऑटोसोम्स थे, बाकी क्रोमोसोम थे, एक क्रोमोसोम अनपेयर्ड था। उन्होंने क्या बोला उसको? एक्स बॉडी, ओके। तब तक क्रोमोसोम नाम नहीं दिया, एक्स बॉडी उन्होंने बोला, एंड ही कुड नॉट एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसका सेक्स डिटर्मिनेशन में कुछ रोल है कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाय अदर साइंटिस्ट, बाकी लोगों ने फिर स्टडी किया, एंड दैट स्टडी लेड टू कंक्लूजन दैट एक्स बॉडी ऑफ, जो एक्स बॉडी हेनकिन ने बोला था, ओके, वाज अ क्रोमोसोम एंड गेव द नेम एक्स क्रोमोसोम। उसको उन्होंने क्या नाम दिया? एक्स क्रोमोसोम का नाम दिया। सो एक्स बॉडी इज नथिंग बट एक्स क्रोमोसोम। एक्स बॉडी क्या है? एक्स क्रोमोसोम है। सो हेनकिन 1891 में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी किया, वहाँ पर उनको एक्स बॉडी दिखाई दिया, वो एक्स बॉडी है, एक्स क्रोमोसोम है, बाकी लोगों ने बोल दिया, ओके। सो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, अभी ये सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग ह्यूमन बीइंग में या ह्यूमन में स्टडी करते हैं कि कैसे होता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, ओके। इफ़ यू सी ह्यूमन कैन से सोमैटिक सेल, अगर ह्यूमन का सोमैटिक, हमारे एक सोमैटिक सेल अब देखते हैं, बॉडी सेल और सोमैटिक सेल, इसको बोलेंगे बॉडी सेल और सोमैटिक सेल। बॉडी सेल भी बोल सकते हैं आप लोग, या सोमैटिक सेल भी बोल सकते हैं। दिस इज ऑलवेज डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड होगा, और डिप्लॉयड अगर हुए न्यूक्लियस उसका, जो सोमैटिक सेल न्यूक्लियस इज डिप्लॉयड, और इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? टोटल 46 क्रोमोसोम, करेक्ट। सो सोमैटिक सेल और बॉडी सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग हैज 46 chromosome. That means 23 pairs of chromosome. कितने? 23 pairs of chromosome. If you check the somatic cell chromosome in male, you'll get 23 pairs. If you check in female, तो वहाँ पर आपको कितने मिलेंगे? 23 pairs मिलेंगे. That means human being a diploid cell condition क्या है? 46 chromosomes है. कितने? 46 chromosomes. That means 23 pairs. Total pairs कितने उसमें? 23 pairs है, okay? अगर ये somatic cell study किया अच्छी तरह, and when you can say check the somatic cell, you can say reproductive structure, जिससे meiosis बनता है बाद में, यानी कि sex cells बाद में बनेंगे। So meiosis बनते समय अगर आप देखेंगे जैसे oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस, तो आपको क्या क्या मिलेगा? इन मियोसिस क्या होगा? यहाँ पर 23 पेयर्स प्लस जो XX क्रोमोसोम है, और यहाँ पर 22 प्लस XY क्रोमोसोम है, ये इनमें रिडक्शन होगा। सो अगर फीमेल में देखेंगे हम लोग, टोटल कितने पेयर्स है? 22 पेयर्स है, प्लस XX क्रोमोसोम, 2 X क्रोमोसोम एंड 22 पेयर्स। इसको हम बोलते हैं 22 पेयर्स को ऑटोसोम्स। ये क्या है? ऑटोसोम्स। और 2 जो XX है, दिस आर व्हाट? सेक्स क्रोमोसोम्स और X क्रोमोसोम बोलेंगे, ओके। सेम थिंग मेल में 22 जो है ऑटोसोम्स है, और बाकी X एंड Y, दिस आर सेक्स क्रोमोसोम्स। सो दिस इज व्हाट द कंडीशन इन सोमैटिक सेल, और कैसे न्यूक्लियस ऑफ द सोमैटिक सेल, ओके। सो देखते हैं द क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग इस XX टाइप और XY टाइप। क्या है? XX टाइप और XY टाइप। फीमेल में XX है और मेल में XY है। सो सेक्स डिटर्मिनेशन जो ह्यूमन में वो क्या है?
XX टाइप का है और दूसरा कौन सा है XY टाइप। फीमेल में XX और मेल में XY। द न्यूक्लियस ऑफ ईच सोमैटिक सेल कंटेन्स 46 क्रोमोसोम। अब जो हम लोगों ने अभी देखा वहाँ पर न्यूक्लियस ऑफ दिस सोमैटिक सेल कंटेन्स टोटल 46 क्रोमोसोम एंड 23 पेयर्स। अगर पेयरिंग करेंगे उसका तो कितना रहेगा 23 पेयर्स रहेगा। 46 क्रोमोसोम है और पेयर्स कितने 23 पेयर्स। ओके, आउट ऑफ दिस 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स। देखो ये 46 क्रोमोसोम है, उसके कितने बने 23 पेयर्स बने। 22 पेयर्स जो है उसमें से 22 पेयर जो है यानी कि 22 पेयर्स जो है दिस आर व्हाट ऑटोसोम्स। यही बोला मैंने यहाँ पर ऑटोसोम्स। एंड 1 पेयर ऑफ 6 क्रोमोसोम। एक पेयर क्या है 6 क्रोमोसोम का है, ये 6 क्रोमोसोम का एक पेयर है। फीमेल में XX है और मेल में XY है, बाकी 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स। ओके, सो जो बाकी रिमेनिंग पेयर है वो क्या है 6 क्रोमोसोम है। सो ह्यूमन फीमेल हैज पेयर ऑफ XX होमोलोगस। अगर देखेंगे यहाँ पर सो XX है, दैट इज कॉल्ड होमोमॉर्फिक। जो होमोलोगस क्रोमोसोम है दोनों सेम है, इसको क्या बोलते हैं होमोमॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, होमोमॉर्फिक। यहाँ पर क्या है XY, सो इट इज हेटेरोमॉर्फिक। अगर देखेंगे 6 क्रोमोसोम इन फीमेल, फीमेल इज व्हाट होमोमॉर्फिक इन नेचर बिकॉज हैज XX क्रोमोसोम। मेल क्या होगा हेटेरोमॉर्फिक बिकॉज मेल हैज XY क्रोमोसोम। ओके, समझे? सो ह्यूमन फीमेल हैज a pair of XX, that's homomorphic, and while male is what XY, male क्या है XY, so heteromorphic, male heteromorphic है and जो female है वो homomorphic है, करेक्ट। उसके जीनोटाइप कैसे रहेंगे? अगर जीनोटाइप देखते हैं जैसे मेंडल के हिसाब से अगर देखेंगे जीनोटाइप्स, सो फीमेल में क्या रहेंगे 44 ऑटोसोम्स एंड 2 6 क्रोमोसोम्स, दैट्स व्हाट XX। मेल में क्या रहेंगे 44 ऑटोसोम्स प्लस 2 6 क्रोमोसोम XY, correct? So total 46 chromosome, out of that 44 are autosomes and 2 are 6 chromosome. So this is the condition in human being. Male has XX, sorry, female has XX and male has XY. Okay. Now during gamete formation, अभी gamete formation होगा, so ये diploid जो है हमारा 2n is equal to 46, उसमें क्या है 44 प्लस XX जो कंडीशन है, यहाँ पर भी 44 प्लस XY ये जो कंडीशन है, सो दिस व्हाट डिप्लॉयड कंडीशन। फीमेल एंड मेल, उसमें गैमेटोजेनेसिस होगा या oogenesis, जिसके फीमेल में अगर मेयोसिस होगा तो हम बोलेंगे oogenesis। oogenesis होके क्या बनेगा 2 गैमेट बनेंगे, सो दीज आर द गैमेट्स। ये क्या है गैमेट्स है, ये गैमेट्स कैसे बनेंगे XX, और यहाँ पर स्पर्म कैसे बनेंगे X एंड Y। ओके, सो मेयोसिस होगा दैट्स व्हाट स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, दैट्स व्हाट डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस व्हाट डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म। इसमें स्पर्म 2 टाइप के स्पर्म बनेंगे, एक कौन सा रहेगा दिस विल बी a sperm with X chromosome, this will be sperm with Y chromosome। इसमें बाकी क्या रहेंगे 22 ऑटोसोम्स रहेंगे प्लस X क्रोमोसोम। यहाँ पर भी क्या 22 ऑटोसोम्स रहेंगे प्लस Y क्रोमोसोम, करेक्ट। यहाँ पर भी क्या रहेगा 22 ऑटोसोम्स प्लस X, 22 प्लस X, दिस इज द कंडीशन, करेक्ट। ओके, सो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन in male germ cell, that's what diploid germ cell जो है germ cell in testis undergo spermatogenesis। क्या होगा spermatogenesis होगा to produce 2 types of haploid sperm। 50% sperms contain 22 autosomes and 1 X chromosome, and 50% they contain again 22 autosomes and a Y chromosome। so 50% जो है sperm में क्या रहेगा X रहेगा प्लस 22 ऑटोसोम्स रहेंगे। यहाँ पर क्या होगा Y रहेगा स्पर्म में और 22 ऑटोसोम रहेंगे। सो दीज आर 2 डिफरेंट टाइप्स, जो गैमेट बनेंगे 2 अलग टाइप के बनेंगे, X एंड Y गैमेट। ओके, स्पर्म क्या रहेंगे X वाला स्पर्म और Y वाला स्पर्म, सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड हेटेरोगैमेटिक। गैमेट्स कैसे 2 डिफरेंट टाइप के, सो हेटेरोगैमेटिक।
फीमेल में क्या है, 22 ऑटोजोम्स रहेंगे, एक एक्स क्रोमोसोम रहेगा, दूसरे में भी सेम। सो विल गेट गैमेट, सेम टाइप के गैमेट मिलेंगे। चारों गैमेट कैसे, सेम टाइप के। या भी चारों गैमेट कैसे रहेंगे, दो अलग, यानी कि 2 एक्स वाले 2 वाई वाले, हेट्रोगैमेटिक, होमोगैमेटिक। सो ह्यूमन बीइंग में मेल क्या होता है, हेट्रोगैमेटिक होता है, और फीमेल क्या होते हैं, होमोगैमेटिक रहते हैं। ओके, सो उसमें 22 ऑटोजोम्स रहेंगे और एक एक्स और वाई ऐसे क्रोमोसोम रहेंगे। सो इन सेक्स डिटर्मिनेशन अगर डिटेल में देखेंगे हम आगे जाके, इफ द स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज एग, अगर ये वाला एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म है, इफ इट इज फर्टिलाइज द एग, फर्टिलाइज करेगा एग, तो क्या होगा, इल गेट एक्स एक्स कंडीशन, करेक्ट। अगर ये वाला गैमेट है फीमेल का, अगर इसके साथ इसका यूनियन होगा तो इल गेट एक्स एक्स। सो व्हेन a sperm containing Y chromosome fertilizes the egg ovum, then diploid zygote is formed and that grows into female child. ये क्या होगा, फीमेल में डेवलप होगा। If the sperm containing Y chromosome वाला अगर इनके साथ यूनाइट होगा, Y और इनका यूनियन होगा, तो क्या होगा, XY। दूसरा अगेन ये वाला X और ये Y का यूनियन होगा तो XY रहेगा। So when a sperm containing Y chromosome fertilizes egg or ovum, then diploid zygote form that grows into what, male child. XY condition रहेगा तो मेल होगा, XX रहेगा तो फीमेल होगा। So this indicate that sex of the child depends on what, types of sperm. जो टाइप ऑफ स्पर्म होता है मेल का, जो टाइप्स ऑफ स्पर्म है, that is what most important deciding the sex of the child. So ये कब फर्टिलाइजेशन होगा, वो होगा Y के साथ और X के साथ। जो फीमेल का जो गैमेट रहेगा, दैट्स व्हाट एग बोलते हैं उसको, या ओवम बोलते हैं, उसके साथ जो टाइप का स्पर्म यूनाइट होगा उसके ऊपर होगा डिसाइड सेक्स ऑफ द चाइल्ड। ओके, सो मदर विल नॉट डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। कौन डिसाइड करता है, फादर डिसाइड करता है। और एक जो बिलीफ सिस्टम है दुनिया में हमारी, इसमें हम बोलते हैं कि नहीं, मदर डिसाइड्स the sex of child. It is not like that. It is father. कौन है, फादर डिसाइड करता है चाइल्ड का सेक्स, बिकॉज फादर हैज वाई क्रोमोसोम। जहाँ वाई क्रोमोसोम है वो डिसाइड करेगा। सो ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, वुमन वेयर कैन से आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू फीमेल चाइल्ड। हमें ऐसा बोला जाता है, हमेशा हम लोगों ने सुना है, बहुत बार बोला जाता है कि फीमेल डिसाइड करती है, फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैन से सेक्स ऑफ द चाइल्ड। बच्चा बेटा होना या लड़की होना ये फीमेल के ऊपर डिपेंड करता है। इट्स नॉट लाइक दैट। कौन डिसाइड करता है, लड़का या लड़की, फादर डिसाइड करता है। सो ये दैट इज व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर क्या है, एक्स एक्स फीमेल क्या होता है, होमोगैमेटिक होती है। सो दोनों गैमेट सेम। मेल क्या होता है, एक्स वाई, हेट्रोगैमेटिक होता है एक्स वाई, एंड दैट्स वाई फादर और कैन से मेल डिसाइड्स द सेक्स ऑफ चाइल्ड। अब हम लोगों ने देखा ह्यूमन का केस। अब दूसरा केस देखते बर्ड्स का। बर्ड्स में क्या होता है, बर्ड्स में कुछ अलग कंडीशन दिखाई दी थी हमें। इन बर्ड्स क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ZW एंड ZZ टाइप। ZW क्या होता है, ZW एक केस रहेगा और दूसरा ZZ टाइप, करेक्ट। इन दिस फीमेल्स आर हेट्रोगैमेटिक। हम लोगों ने मेल हेट्रोगैमेटिक देखा था ह्यूमन में। अभी बर्ड्स में देखो क्या है, फीमेल्स आर हेट्रोगैमेटिक। ओके, फीमेल्स आर हेट्रोगैमेटिक। यहाँ पर देखो डिप्लॉयड कंडीशन बर्ड्स में, एक बर्ड समझो ये पिजन है, पिज में अगर 2N अगर देखा हमने तो उसमें Z एंड W कंडीशन है, यानी कि जो सेक्स क्रोमोसोम है वो ZW टाइप के, और ये जो मेल रहेगा इसमें ZZ टाइप का रहेगा। ओके, सो द स्पर्म्स विल बी प्रोड्यूस्ड। जो स्पर्म तैयार होंगे स्पर्मेटोजेनेसिस से, वो क्या रहेंगे, होमोमॉर्फिक रहेंगे, बोथ N+Z N+Z। वट कैन से ऑटोजोम से, जिसमें जितने भी ऑटोजोम प्लस Z, ऑटोजोम प्लस Z ये रहेगा। सो दिस विल बी द केस, ऑटोजोम प्लस Z। यहाँ पर भी क्या रहेगा, फीमेल में एक Z रहेगा एक W रहेगा। सो ऑटोजोम प्लस Z एंड ऑटोजोम प्लस W। ओके, ये
कंडीशन फीमेल में रहेगी, सो दैट्स व्हाई फीमेल इज हेटेरोमॉर्फिक। इसको मेल होमोमॉर्फिक है, फीमेल हेटेरोमॉर्फिक है। ओके, सो इन दिस टाइप फीमेल्स आर द हेटेरोगैमेटिक, जो फीमेल होते हैं इसमें हेटेरोगैमेट तैयार होते हैं, एंड प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ एग्स। 50% एग्स क्या है, कैरी जेड। 50% इसमें क्या है, जेड। जो 50% एग्स तैयार होंगे मियोसिस के बाद, तो क्या रहेगा, 50% एग्स विल बी विद जेड क्रोमोसोम एंड रिमेनिंग 50% एग्स विल कैरी डब्ल्यू क्रोमोसोम। 50% वाले डब्ल्यू, 50% वाले, सो 50% क्या है, जेड वाले रहेंगे, 50% डब्ल्यू वाले रहेंगे। यहाँ पर क्या है, ऑल 100% विल बी जेड वाले, यानी कि सेम टाइप के, सो 100% जेड वाले। यहाँ पर 50-50 रहेगा। ठीक, मेल्स आर होमोगैमेटिक, इसमें क्या है, मेल्स आर होमोगैमेटिक एंड प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ स्पर्म, ईच स्पर्म कंटेन जेड क्रोमोसोम। सो 100% जेड वाले रहेंगे स्पर्म्स, पूरे स्पर्म्स 100% जेड वाले। बट एग्स कैसे रहेंगे, 50% जेड एंड 50% डब्ल्यू। ओके, दस द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ एग। यहाँ पर कौन डिसाइड करेगा, बर्ड्स में फीमेल विल डिसाइड द सेक्स ऑफ बर्ड। उनके जो ऑफस्प्रिंग का जो सेक्स रहेगा वो कौन डिसाइड करेगा, फीमेल डिसाइड करेगी। ह्यूमन में उल्टा है, ह्यूमन में कौन करेगा, मेल डिसाइड करेगा, बर्ड्स में कौन करेगा, फीमेल डिसाइड करेगा। सो फीमेल हैज जेड डब्ल्यू एंड जेड जेड टाइप मैकेनिज्म। सो दिस इज व्हाट, ये मेल में रहेगा, ये फीमेल में रहेगा। सो बर्ड का एग्जाम्पल हमने देखा। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल और एक है जो पर बेस्ट स्टडी किया गया, हनी बी का, मधुमक्खी, हनी बीज। इसमें देखते हैं कि एक अलग ही कंडीशन दिखाई देगा वहाँ पर। इन हनी बीज क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज हैप्लोडिप्लॉइड टाइप। ये क्या है, हैप्लोडिप्लॉइड टाइप। सो कभी हैप्लॉइड कभी डिप्लॉइड, ऐसा नहीं, तो हैप्लो एंड डिप्लो दोनों इसमें रहेंगे। सो मोस्टली इफ यू से चेक इन दिस इज द फीमेल, इसको हम बोलते हैं क्विन, ये जो रानी मासी है, इसमें डिप्लॉइड नंबर रहेगा 32, और जो मेल होता है वो हैप्लॉइड होता है, एन नंबर क्या होता है इसमें 16 का, ड्रोन बोला जाता है उनको, मेल को, वो रहते हैं 16 वाले। सो फीमेल का क्रोमोसोम नंबर डबल है मेल से। ओके, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट हैप्लॉइड, मेल हैप्लॉइड होते हैं, फीमेल्स डिप्लॉइड होते हैं। ओके, अगर इनमें क्रॉस किया जाए तो क्या रहेगा, देखो अभी, सेक्स ऑफ इंडिविजुअल डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। इसमें नंबर ऑफ सेट्स, क्रोमोसोम के कितने सेट्स है उसके ऊपर उसका सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। हम लोगों ने अभी देखा था कि गैमेट्स जो थे, मेल और फीमेल गैमेट, जैसे ह्यूमन में मेल गैमेट डिसाइड करते हैं सेक्स, बर्ड्स में फीमेल गैमेट डिसाइड करते हैं सेक्स। यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम के सेट्स है, उतने सेट्स। अगर डिप्लॉयड सेट रहेगा तो यू कैन से फीमेल बनेगा, अगर हैप्लॉयड सेट रहेगा तो मेल बनेगा। करेक्ट। सो फीमेल्स आर डिप्लॉयड, यहाँ पर क्या बोला गया है, फीमेल्स आर डिप्लॉयड 2n इज इक्वल टू 32, टोटल 32 क्रोमोसोम्स, एंड मेल्स आर हैप्लॉयड, यहाँ पर मेल्स क्या हैप्लॉयड होते हैं, n इज इक्वल टू 16। सो मेल में हैप्लॉयड नंबर दिखाई देगा, फीमेल में डिप्लॉयड नंबर दिखाएगा। अब देखते हैं इसमें मियोसिस कैसे होता है, माइटोसिस, मियोसिस का यहाँ पर बहुत सारे अहम रोल रहेगा। फीमेल में मियोसिस होगा, बट और मियोसिस होके देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 गैमेट्स, n इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 16, 2 गैमेट्स रहेंगे, बनेंगे फीमेल में। मेल में मियोसिस होगा नहीं, बिकॉज ऑलरेडी नंबर आधा है, आधा नंबर, इसलिए क्या नहीं होगा, मियोसिस नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ मियोसिस गैमेट कैसे तैयार होगा, माइटोसिस से गैमेट बनेगा। सो माइटोसिस से सेल डुप्लीकेट होगा और गैमेट बनेंगे। सो फीमेल में गैमेट तैयार करने के लिए मियोसिस जरूरी है, मेल में गैमेट तैयार करने के लिए माइटोसिस जरूरी है। ओके, दूसरा देखते हैं। नाउ सी द फीमेल प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड एग्स, n is equal to 16 by meiosis, and male produces haploid sperms, n is equal to 16 by mitosis। ये हम लोगों ने भी देखा। If the egg is fertilized by sperm, the zygote is developed, okay, and that zygote is a diploid female। वो zygote क्या होगा, फीमेल में डिवाइड, और वो फीमेल क्या बनेगी,
द फीमेल कैन बी अ क्वीन और अ वर्कर। और जो अनफर्टिलाइज्ड एग रहेगा, देखो इसमें एक गैमेट फीमेल का और ये जो माइटोसिस से बना हुआ गैमेट मेल का, इनका यूनियन हो जाता है और आपको 2n कंडीशन रिवर्ट हो जाती है। सो दैट विल बी डिप्लॉयड। इससे क्या बनेगा? फीमेल बनेगा। फीमेल में 2 टाइप होते हैं, क्वीन एंड वर्कर। और जो मेल बनेगा कैसे बनेगा? द हैप्लॉइड गैमेट, जो एग रहेगा, हैप्लॉइड एग, करेक्ट, सो दैट विल डेवलप इनटू अ मेल, हैप्लॉइड मेल थ्रू पार्थेनोजेनेसिस। डायरेक्टली डेवलप होगा, पार्थेनोजेनेसिस होगा और एक मेल डेवलप होगा। सो एग विल डेवलप डायरेक्टली इनटू कैन से हैप्लॉइड मेल थ्रू पार्थेनोजेनेसिस। फीमेल बनने के लिए क्या चाहिए आपको? फीमेल बनाने के लिए आपको एक एग और उसके साथ एक स्पर्म या क्या से मेल और फीमेल गैमेट का यूनियन होना चाहिए। 2n = 32 डिप्लॉयड कंडीशन रहेगी। बट इसमें भी 2 अलग अलग आपको दिखा देंगे केसेस। क्वीन एंड वर्कर में डिफरेंस है और कैसे आ जाता है। ओके, सो डिप्लॉयड फीमेल गेट्स डिफरेंशिएटेड इनटू आइदर वर्कर और क्वीन, आइदर वर्कर और क्वीन on the basis of what? Depending on the food they consume during their development. जो डेवलपमेंट होगा ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट, जो फूड वो कंज्यूम करेंगे, वो फूड कौन से टाइप का फूड है उसके ऊपर उनका सेक्स डिटरमाइन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो क्वीन बनेगी दैट विल कैन से फीड ऑन रॉयल जेली। एक टाइप का जो फूड है, उनके हाइव में जो फूड होता है, जो फूड रॉयल जेली है, उस जेली के ऊपर अगर फीमेल डेवलप होगी तो वो होगी क्वीन। और बाकी जिसको ये रॉयल जेली नहीं मिलेगी वो सब बनेंगे वर्कर। सो वर्कर्स आर फीमेल, वो थोड़े छोटे दिखा देते हैं, उनको रॉयल जेली फूड नहीं मिलता, जिनको मिलता है वो होती है मेल। सो पूरा अगर हनी बी का देखा जाए कि उसमें 3 टाइप के इंडिविजुअल्स आपको दिखा देते हैं, हैप्लॉइड मेल, डिप्लॉयड वर्कर एंड डिप्लॉयड क्वीन। 3 टाइप के वर्कर। क्वीन एक बड़ी मधुमक्खी होती है, वो एग्स देती है और वहाँ से फिर लार्वा बन के हनी बीज तैयार हो जाता है। ओके, दिस इज व्हाट कैन से सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज। यहाँ पर हैप्लोडिप्लॉयड टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है, हैप्लोडिप्लॉयड टाइप का। सो हैप्लॉइड रहेगा तो मेल बनेगा, ड्रोन्स बोलते हैं हम उसको, वो मेल बनेंगे, और डिप्लॉयड रहेगा तो क्वीन और वर्कर्स बनेंगे। सो दिस इज व्हाट द सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज। लास्ट वाला एक ऐसा कुछ एक एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है, एंड दिस व्हाट वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। हियर द सेक्स डिटर्मिनेशन इज नॉट बिकॉज ऑफ कैन से द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम या जीन्स, उनके वजह से सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं है। दिस इज व्हाट द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इज बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन। पर्यावरण की जो कंडीशन है, जो स्थिति है, उसके ऊपर उनका सेक्स डिटर्मिनेशन डिसाइड होता है। सो बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन इन बोनेलिया विरिडिस, एक समुद्र लार्वी जिसको बोला जाता है, दिस व्हाट वन ऑफ द कैन से ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन मरीन कंडीशन, सलाइन वाटर में ग्रो होता है। सो इन बोनेलिया, बोनेलिया में क्या होता है? बोनेलिया एनवायरमेंटल फैक्टर्स डिटरमाइन द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल, एनवायरमेंटल फैक्टर डिसाइड करते हैं। द सेक्स ऑफ वर्म बोनेलिया डिपेंड्स ऑन विच लोकेशन, कौन से लोकेशन, विच लोकेशन द बोनेलिया लार्वी गेट्स सेटल्ड। अगर इसका जो लार्वी है, इफ इट वर सेटल ऑन कैन से समवेयर एल्स, इन समंदर के सतह पे कहीं पर भी, और कैन से एट द कैन से सी फ्लोर, वो अगर सेटल हो जाती है, दैट डेवलप इनटू फीमेल। ओके, सो द मरीन फीमेल बोनेलिया वर्म हैज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग बॉडी। इसकी बॉडी कितनी सेंटीमीटर लॉन्ग होती है? 10 सेंटीमीटर। और इसका जो प्रोबोसिस होता है, ये पूरा प्रोबोसिस यहाँ से यहाँ तक, ये प्रोबोसिस इज अबाउट कैन से 1 मीटर, इतना लंबा हो सकता है। एक्सटेंड किया तो 1 मीटर तक जाएगा। ओके, सो द सेक्स ऑफ वर्म बोनेलिया विरिडिस डिपेंड्स ऑन विच लोकेशन द बोनेलिया लार्वी गेट सेटल्ड। The marine female worm has about 10 centimeter body. ये बोगा, she has proboscis that can extend over the meter in length, 1 मीटर तक लंबा होता है। If this Bonelia larva settles on sea floor, it becomes a female.
सी फ्लोर पे और उसका लैंडिंग हो जाता है, लार्वा वहाँ पर अगर सेटल हो जाएगा, दैट डेवलप इनटू फीमेल। फीमेल आपने देखा कैसे, बॉडी ऑफ द फीमेल इज अबाउट 10 सेंटीमीटर, बहुत छोटा बॉडी होता है, बट उसका जो प्रोबोसिस होता है वॉट अबाउट 1 मीटर तक जा सकता है, लंबा जा सकता है, कितना भी फैला सकता है वो। ओके, हाउएवर एक यहाँ पर बोला है, मगर लार्वा लैंड्स ऑन द फीमेल्स प्रोबोसिस, अगर ये लार्वा है यहाँ पर अगर लैंड हो जाता है लार्वा, करेक्ट, अगर लार्वा यहाँ पर लैंड हो जाएगा, सो इट विल एंटर इन द बॉडी ऑफ कैन से बोनेलिया, बोनेलिया के बॉडी में एंटर हो जाएगा वो। ओके, यहाँ पर कुछ केमिकल्स होते हैं, एसिडिक केमिकल्स होते हैं, दिस केमिकल विल डिसाइड द नेचर ऑफ लार्वा। वो मेल बन जाता है, इट एंटर्स इन द बॉडी, देन गोज टू द यूटेरस ऑफ दिस, और वहाँ पर डेवलप हो जाता है, देन इट प्रोड्यूसेस स्पर्म्स, वो स्पर्म इसके एक के साथ यूनाइट हो जाते हैं। सो फर्टिलाइजेशन अंदर ही होगा, मेल पूरा डेवलपमेंट इसके बॉडी के अंदर, यहाँ पर बॉडी के अंदर ही मेल का डेवलपमेंट होगा पूरा यहाँ पर। सो दिस इज द मेल, यहाँ पर डेवलपमेंट होता है यूटेरस में, ये इसके अंदर चला जाता है और वहाँ पर डेवलपमेंट होगा यूटेरस में, वही वो स्पर्म तैयार करेगा, वो स्पर्म्स विल कम आउट फ्रॉम दिस एंड देन फर्टिलाइज विद एग ऑफ दिस, यहीं पे उसका फर्टिलाइजेशन होगा यूटेरस के अंदर, और फिर नए लार्वे बनेंगे। अगर वो लार्वे फिर वापस समुद्र के कैन से कुछ जगह पे अगर लैंड हो जाते हैं विदाउट कैन से एनी ऑर्गेनिज्म, और इसका कोई मेल या फीमेल नहीं रहेगा, सो दे डेवलप इनटू फीमेल। अगर उसके प्रोबासिस पे अगर वो लैंड हो जाते हैं बाई चांस यहाँ पर, सो दे विल डेवलप इनटू मेल एंड एंटर इन द बॉडी ऑफ दिस, अगेन दे विल कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन द बॉडी ऑफ कैन से बोनेलिया। यूटेरस में उनका बॉडी वहाँ पर डेवलप होगा, वहाँ पर ही वो स्पर्म तैयार करेंगे और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। So this is what can say this sex determination in Bonellia. It is not based on the extent क्रोमोसोम के ऊपर नहीं है, जीन्स के ऊपर नहीं है, ये जेनेटिकल नहीं है, ये एनवायरमेंटल है। जो कंडीशन उनको मिलेगी उसी कंडीशन के ऊपर वो डिसाइड करेगा। अगर वो समंदर के कहीं पानी में या कहीं सतह पे, कहीं या लैंड पे या कहीं फ्लोर पे अगर लैंड हो जाता है तो फीमेल डेवलप होगा। बट व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दस, अगर प्रोबोसिस पे आ जाता है यहाँ पर लैंड होगा, सो देयर पेडेली क्या होगा, इट विल डेवलप इनटू मेल एंड एंटर्स इन द बॉडी ऑफ फीमेल। वहाँ पर उसका ग्रोथ होगा, वहाँ पर उसका रिप्रोडक्शन होगा, पर स्पर्म तैयार होंगे और वो स्पर्म इस एक के साथ यूनाइट हो जाएंगे, नए फिर ऑर्गेनिज्म बनेंगे। सो दिस इज व्हाट डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बाय एनवायरनमेंट। ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल है, वहाँ पर आपको ये दिखा देगा। ओके, सो व्हाट वी आर सीन सेक्स डिटर्मिनेशन, वी आर सीन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। उसके पहले हम लोगों ने देखा कि एक्स बॉडी क्या है, एक्स बॉडी यानी कि एक्स क्रोमोसोम, बाद में जब स्टडी किया गया वो एक्स क्रोमोसोम था, एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम। सो ह्यूमन में हम लोगों ने स्टडी किया, ह्यूमन का एग्जांपल लिया, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, आउट ऑफ दैट 44 आर व्हाट ऑटोसोम्स एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम। वहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन कौन करता है, स्पर्म करता है, मेल के स्पर्म, एक्स एंड वाई वाले जो स्पर्म है, वाई स्पर्म विल यूनाइट विथ एग, तो क्या होगा, मेल तैयार होगा, एक्स एक्स का यूनियन होगा तो फीमेल तैयार होगा। बर्ड्स में कुछ अलग है, बर्ड्स में कौन डिसाइड करेगा, फीमेल विल डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड और कैन से ऑफस्प्रिंग, जो बच्चा तैयार होगा बर्ड्स में वो फीमेल डिसाइड करेगा वो मेल या फीमेल है। हनी बीज में अलग है, वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, करेक्ट। और यहाँ पर तो हम लोगों ने देखा एनवायरमेंटल कंडीशन, सो डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट कैन से ऑर्गेनिजम्स, जैसे मेल या फीमेल, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, और पूरा हम लोगों ने यहाँ पर इस चैप्टर में देखा कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा होता है। ओके, सो दिस व्हाट माय अपील टू यू स्टूडेंट्स, यू कैन स्टडी बायोलॉजी थ्रू दिस वीडियो से बायोलॉजी स्टडी करो, एक एक वीडियो आप शुरुआत से लास्ट तक देखो, कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। यहाँ पर अभी सेक्स डिटर्मिनेशन के कॉन्सेप्ट हम लोगों ने दिए, उससे स्टडी करो एंड कैन से व्हाट आर क्वेश्चंस हम लोग लास्ट में जो डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन आप अच्छी तरह एक बार फिर से देखो जो आपको एग्जाम में फायदे में आएंगे। ओके, सो वॉच दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, लर्न सेक्स डिटर्मिनेशन इन चैप्टर नंबर 3, हमारा जो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का जो चैप्टर, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर जो दिया आप अच्छी तरह स्टडी करो। सो थैंक यू वेरी मच।